हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संचार माध्यम के बारे में। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंचार। पिछली वीडियो में हमने देखा संचार किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं और संचार के प्रकार के नाम जाने थे हमने, जिसमें था अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जनसंचार। तो आइए जानते हैं पहले कि जनसंचार क्या होता है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तब इसे जनसंचार कहा जाता है। संचार क्या होता है कि आमने सामने एक दूसरे से बातें करना, अपने विचार साझा करना, अपने अनुभव साझा करना, ये संचार कहलाया। लेकिन जब हम किसी विशाल वर्ग के साथ, बड़े जन समूह के साथ किसी यांत्रिक माध्यम से, यांत्रिक मतलब जैसे मैं अभी आपसे YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रही हूँ, ऐसे मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जब हम किसी तकनीकी का सहारा लेकर अपनी बात बड़े समूह तक, बड़े जनसमूह तक पहुंचाते हैं, तो वो कहलाता है जनसंचार माध्यम। इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित किया जाता है। बहुगुणित मतलब उसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ डाली जाती हैं, जिससे सामने वाले तक संचार अच्छे से पहुंच सके। जो हम बात बताना चाहते हैं एक बड़े वर्ग को, जो सूचनाएं हम देना चाहते हैं, वो उन तक पहुंच सके। तो समझ में आया जनसंचार किसे कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जनसंचार। इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम जानते हैं जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं। जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम जानते हैं, जिसमें है कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। अपनी पिछली वीडियो में हमने संचार के प्रमुख तत्वों के रूप में पढ़ते हुए जाना था कि फीडबैक प्राप्त होना जरूरी है, जो कि संचार का एक प्रमुख तत्व है। तो अगर हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, एक छोटे समूह से बात कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले तुरंत हमने हमारी अच्छाई के बारे में या कुछ कमियां रह गई हैं या उन्हें अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, वो तुरंत बता सकते हैं। लेकिन जो मास कम्युनिकेशन होता है, जो जनसंचार होता है, उसमें फीडबैक हमें तुरंत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक बड़े समूह तक हम अपने विचार पहुंचा रहे हैं, तो उनकी बात हम तक आते आते टाइम लगेगा। दूसरा, इसका दायरा व्यापक होता है। दायरा व्यापक मतलब बड़ा होता है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, लेकिन जो जनसंचार है, नाम ही इसका है जनसंचार, एक बड़े वर्ग के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब विचार साझा किए जाते हैं, संदेश साझा किए जाते हैं, सूचनाएं, भावनाएं या विचार पहुंचाए जाते हैं, तो वो होता है जनसंचार। इसलिए इसका दायरा क्या होगा, बड़ा होगा। जनसंचार माध्यम में कई द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो प्रसारित की जाने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। द्वारपाल मतलब गेटकीपर, मतलब जो सूचनाएं हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो कई स्तरों से उतरता है, उसे कई जगह परखा जाता है, समझा जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं, इतने लोगों के बीच में रखने लायक है कि नहीं रखने लायक है। उन सब स्तरों से गुजरता हुआ वो जनसंचार हमारे सामने आता है। आगे हम जानते हैं जनसंचार के प्रमुख कार्य। अभी हमने जाना जनसंचार किसे कहते हैं और जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अब हम जानते हैं जनसंचार के प्रमुख कार्य। तो जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं सूचना देना। ये तो आपको भी पता है कि आप कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई विचार सामने तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो जनसंचार का भी एक काम क्या हो गया, सूचनाएं देना। जनता को शिक्षित और जागरूक करना, ये इसका दूसरा कार्य हो गया, जनता को शिक्षित और जागरूक करना। तीसरा काम हो गया मनोरंजन करना। क्या करना, मनोरंजन करना।
एजेंडा तय करना, देश और समाज के लिए एजेंडा तय करने में भी जनसंचार बड़ी भूमिका निभाता है। निगरानी करना, जनसंचार सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी भी करता है कि उनके कौन से काम जनता के लिए सही हैं, जिससे उनके ऊपर भी एक दबाव रहता है कि वो हर काम जनता को बता के करें। और विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, हमें अपनी बातें एक दूसरे के साथ रखना, सुनना, विचार विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है क्या? जनसंचार। तो अगला हमारा टॉपिक है कि वर्तमान में जनसंचार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। जनसंचार हमने जान लिया, जनसंचार की विशेषताएं जान ली और जनसंचार के प्रमुख कार्य भी जान लिए। अब हम जानते हैं कि वर्तमान में जनसंचार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, जिसमें है समाचार पत्र। समाचार पत्र मतलब प्रिंट मीडिया या पत्रकारिता। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में न्यूज़पेपर तो आता ही है और हमें पता भी है कि संचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? समाचार पत्र या पत्रकारिता है। दूसरा माध्यम है रेडियो। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है जो जनसंचार के श्रव्य माध्यम में आता है। तीसरा है टेलीविज़न, जो सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है, जो घरों घरों में पाया जाता है। सिनेमा के माध्यम से भी होता है। इंटरनेट जनसंचार सर्वथा नया और लोकप्रिय माध्यम है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय, आज हमारे सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और हम उसी से हर सूचनाओं से अपडेट होते रहते हैं। तो जनसंचार के जो कौन कौन से प्रचलित रूप हैं, तो नंबर 1 है समाचार पत्र यानी प्रिंट मीडिया पत्रकारिता। नंबर 2 है रेडियो ध्वनि माध्यम। नंबर 3 है टेलीविज़न, सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है टेलीविज़न। सिनेमा और इंटरनेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जनसंचार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, तो आ जाएगा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है और इसकी क्या कमियां हैं, खामियां क्या हैं। तो पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसमें आप मूक दर्शक नहीं हैं। इसके माध्यम से आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ब्लॉग बनाकर किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब आदि के समस्त गुण मौजूद हैं। अभी हमने जो संचार के प्रचलित रूप पढ़े थे ना कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा, ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाती हैं हमें? इंटरनेट पर, क्योंकि इसमें इन सब चीज़ों का समावेश है। इसमें करोड़ों पन्नों की सामग्री भर दी गई है। इंटरनेट एक इतना बड़ा माध्यम है, एक इतना आधुनिक माध्यम है जिसमें ना जाने कितनी सूचनाएं, कितनी विचार, कितनी भावनाएं रख दी गई हैं जिनको हम जान भी नहीं पाते। और यह सूचनाओं का विश्वव्यापी जाल है। इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसका नाम ही है इंटरनेट, मतलब सूचनाओं का विश्वव्यापी जाल। एक ऐसा जाल जिसका कोई अंत नहीं है और जिसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी कमियां हैं। कमियां क्या हैं? इसमें लाखों अश्लील पन्ने भी भर दिए गए हैं जिनका छोटे बच्चों के कोमल मन पर दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। हम देखना कुछ और चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिससे हम उलझ जाते हैं और अपने टाइम वेस्ट करते हैं और हम अपनी राह से भी भटक सकते हैं। इंटरनेट का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, इसलिए इसमें जितनी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियां भी हैं, लेकिन अगर कमियों को हटा दिया जाए तो इंटरनेट में अच्छाइयाँ बहुत हैं। समझ में आया? आज की क्लास में हमने जाना जनसंचार। जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं, वर्तमान में जनसंचार के कौन से प्रचलित रूप हैं, इंटरनेट क्या है। बच्चों, इन सब चीज़ों से आप कहिए ना कि सब चीज़ें आप जानते हैं, ये कुछ अलग नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। ये हमारे 12th के सिलेबस में हमें इसे जानना है, लेकिन वैसे भी हम अपने जीवन में इसके रोज़मर्रा के प्रयोग करते हैं। हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, टीवी हम रोज़ देखते हैं, मोबाइल हम चला रहे हैं, सबका यूज भी हम कर रहे हैं। बस इनको
किताबी भाषा में हम क्या कहते हैं, इनका क्या रूप है, इनकी क्या कमियां हैं, यही सब थोड़ा हमें जानना है, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। बाय बाय।